सोचो, एक ऐसी जेल जहां से कभी कोई जिंदा बाहर नहीं निकला, एक ऐसी जगह जो समंदर के बीच बर्फ जैसे ठंडे पानी, तेज लहरों और मौत के कानून से घिरी हो। और फिर एक रात 3 कैदी इस इनएस्केपेबल जेल से गायब हो जाते हैं। ना कोई लाश, ना कोई चीख, ना कोई सबूत, सिर्फ खाली सेल्स और एक सवाल, क्या वो कैदी जिंदा बचे या समंदर ने उन्हें निगल लिया? अमेरिका के इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं इम्पॉसिबल, मगर कुछ लोग कहते हैं उन्होंने एस्केप कर लिया था, और कुछ लोग आज भी कहते हैं वो आज भी कहीं जिंदा हो सकते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं, ये कहानी है दिमाग, प्लानिंग और किस्मत की। ये कहानी है अल्काट्राज़ एस्केप की, और आज तुम खुद फैसला करोगे। सच या धोखा में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, ये हमेशा कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री होती है, कोई छुपा हुआ सच या फिर एक ऐसा जज्बा जो दिल को हिला देता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे ऐसी स्टोरीज जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और हर बार एक नया अंदाज दिखाएंगी। अगर आपको मिस्ट्री, हिडन ट्रूथ्स और इमोशनल कहानियां पसंद हैं या आप यहाँ पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्काट्राज़, सैन फ्रांसिस्को के समंदर के बीच एक छोटी सी आइलैंड। इसे कहते थे द रॉक। ये जेल सिर्फ कैदियों के लिए नहीं, उम्मीद के लिए भी जेल थी। ठंडा पानी 10-12 डिग्री सेल्सियस, तेज करंट्स, शार्क्स का खौफ और हर 20 मिनट बाद गार्ड्स का चेक। ऑफिशियल्स का कहना था अगर कोई भागने की कोशिश करे तो 20 मिनट में ही मर जाता। इसलिए अल्काट्राज़ का एक ही रूल था, वंस यू एंटर यू नेवर लीव। फ्रैंक मॉरिस, IQ जीनियस लेवल, 11 साल की उम्र में पहला क्राइम, 20 से ज्यादा जेल एस्केप्स का रिकॉर्ड। जॉन एंगलिन, क्लैरेंस एंगलिन, बचपन से ही एक्सपर्ट स्विमर्स, फ्लोरिडा के ठंडे पानी में भी तैर सकते थे। ये 3 लोग सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे, प्लानर्स थे, और अल्काट्राज़ उनके लिए सिर्फ एक और चैलेंज। 3 चीजें उन्होंने समझी। वेंटिलेशन होल्स कमजोर थे, गार्ड्स रूटीन के आदी हो चुके थे, जेल के ऊपर एक अनयूज्ड सर्विस कॉरिडोर था, रोज रात 1 चम्मच से दीवार खोदी जाती, महीनों तक, और सबसे जीनियस चीज, फेक हेड्स, सोप, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और असली बालों से बनाए गए नकली सर जो पिलोज पर रख दिए गए। गार्ड्स ने समझा कैदी सो रहे हैं, मगर असल में रात के 11:30 बजे तीनों कैदी अपने सेल से निकलते हैं, सर्विस कॉरिडोर, जेल की छत और फिर समंदर। उनके पास था रेनकोट से बना इन्फ्लेटेबल राफ्ट, होममेड लाइफ जैकेट्स, और फिर वो अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जेल अलार्म बजा, सेल्स खुले, बेड्स पर सिर्फ फेक हेड्स। अल्काट्राज़ हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉक। अथॉरिटीज का कहना, पानी बहुत ठंडा था, करंट्स बहुत तेज, राफ्ट कभी रिकवर नहीं हुई। FBI ने कहा सर्वाइवल इम्पॉसिबल था। केस 1979 में ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। वर्डिक्ट, दे ड्राउन्ड। मगर जब सुबह अल्काट्राज़ का अलार्म बजा और गार्ड्स ने खाली सेल्स देखे, तो अमेरिका सिर्फ शॉक्ड नहीं था, अमेरिका घबरा गया था। क्योंकि अगर अल्काट्राज़ से कोई भाग सकता था, तो कोई भी जेल सेफ नहीं थी। अथॉरिटीज का सबसे बड़ा दावा, ऑफिशियल्स ने फौरन कह दिया एस्केप इम्पॉसिबल है। उनका कहना था पानी सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस था, इंसान 20-30 मिनट से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। करंट्स कैदी को सीधा गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे ले जाते और वहां से सिर्फ मौत। एक कोस्ट गार्ड ऑफिसर का स्टेटमेंट था, अगर वो पानी में उतरे तो वो भाग नहीं रहे थे, वो अपनी कब्र की तरफ जा रहे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 5 मिनट में मसल्स फ्रीज, 10 मिनट में ब्रीदिंग कंट्रोल खत्म,
20 मिनट के बाद बॉडी फाइट छोड़ देती है। और याद रखो, ये 3 लोग अंधेरे में थे, थके हुए थे, होममेड राफ्ट पर थे। अथॉरिटीज ने कहा ये प्रोफेशनल स्विमर्स भी होते तो भी नहीं बच सकते थे। पुलिस का सबसे बड़ा सवाल, अगर वो जिंदा बचे तो राफ्ट कहाँ गया? वीक्स तक सर्च हुई, हेलीकॉप्टर्स, बोट्स, डाइवर्स, मगर मिला क्या? कुछ भी नहीं। ना राफ्ट, ना लाइफ जैकेट, ना बॉडी। सिर्फ एक चीज मिली, एक रबर का छोटा टुकड़ा जो एंगलिन ब्रदर्स के रेनकोट जैसा था। अथॉरिटीज ने कहा ये टूटकर बह गया होगा, मगर क्रिटिक्स कहते हैं या शायद उन्होंने राफ्ट छोड़ दिया। यहां से कहानी और सस्पिशियस हो जाती है। नॉर्मली ड्राउन केसेस में बॉडीज कुछ दिन बाद ऊपर आ जाती हैं, मगर यहां ना बॉडी मिली, ना बोन्स, ना कपड़े। फिर भी FBI ने कुछ सालों बाद कह दिया केस क्लोज्ड, दे ड्राउन्ड। सवाल ये है, इतनी जल्दी? क्या ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन थी या फिर अमेरिका अपनी सबसे सिक्योर जेल का राज छुपाना चाहता था? एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लिखा था, अगर एस्केप सक्सेसफुल हुआ तो पब्लिक पैनिक हो सकता है। मतलब सच सिर्फ एक कैदी की जिंदगी का नहीं था, सच सिस्टम की इज्जत का था। इसलिए कहना आसान था, वो डूब गए। समंदर ने ना हाँ कहा ना ना, वो बस खामोश रहा। और जब समंदर खामोश हो तो कहानी खत्म नहीं होती, शुरू होती है। मगर अगर वो वाकई डूब गए थे तो फिर ये तस्वीरें, ये खत और ये खामोश गवाहियां किस सच की तरफ इशारा करती हैं? अगर समंदर ने उन्हें निगल लिया था तो फिर सालों बाद मिलने वाले ये सबूत समंदर से बाहर कैसे आए? केस बंद कर दिया गया, मगर कुछ फाइल्स आज भी बंद नहीं हुई, और उन फाइल्स के अंदर कुछ ऐसे राज हैं जो कहानी को पलट देते हैं। सच अगर इतना सीधा होता तो इतने सवाल पैदा ही ना होते, और जब सवाल जिंदा हों तो मुमकिन है जवाब भी जिंदा हों। अगला सबूत इतना शॉकिंग है कि FBI ने भी उसे कभी पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया। प्रिसिल की फोटो 1975, 2 लोग बीच पर, बिल्कुल एंगलिन ब्रदर्स जैसे। फैमिली को पोस्ट कार्ड्स, मॉम के फ्यूनरल में अननोन विमेन जो सिस्टर्स कहती हैं वो डिस्गाइज में थे। 2013 में FBI को लेटर, मैं फ्रैंक मॉरिस हूँ, मैं जिंदा हूँ। FBI ने टेस्ट किया, इनकन्क्लूसिव। 2018 में साइंटिस्ट्स ने सिमुलेशन रन की, अगर एस्केप का टाइम एग्जैक्ट हो तो कैदी शोर तक पहुंच सकते थे, मतलब एस्केप पॉसिबल था। तो सवाल अब भी वही है, क्या समंदर जीत गया या इंसान का दिमाग? क्या फ्रैंक मॉरिस आज भी कहीं जिंदा रहा, या फिर अल्काट्राज़ ने अपनी रेपुटेशन बचा ली? सच क्या है? शायद किसी फाइल में बंद है, या शायद सच कभी मिलना ही नहीं चाहता। हर जेल दीवार से नहीं बनती, कुछ जेल कहानियों से बनती हैं।